मंकी पॉक्स के ये हैं लक्षण और ऐसे किया जा सकता है बचाव। कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स ने कई देशों में खलबली मचा दी है। वहीं मंकी पॉक्स को लेकर अपने देश में भी सरकारें और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हालांकि मुरादाबाद जनपद में अभी मंकी पॉक्स का कोई भी मरीज सामने नहीं आया है। वहीं मंकी पॉक्स को लेकर लोगों में दहशत व्याप्त हो गई है। कई देशों में काफ़ी तेज़ी के साथ मंकी पॉक्स नामक वायरस काफ़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। ऐसे में अपने भारत देश में भी सरकारें अलर्ट हो गई हैं और मंकी पॉक्स को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद की, तो मुरादाबाद में हालांकि अभी मंकी पॉक्स का कोई केस सामने नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं और मंकी पॉक्स को लेकर अपनी सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली हैं। मंकी पॉक्स के क्या है लक्षण और इससे किस तरह से किया जा सकता है बचाव, इसके बारे में जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने मीडिया से रूबरू होते हुए जानकारी देते हुए बताया कि मुरादाबाद में अभी मंकी पॉक्स का कोई भी मरीज सामने नहीं आया है। मंकी पॉक्स में लक्षण वायरल फीवर की तरह ही होते हैं, जैसे बुखार, सर दर्द, शरीर में जो गांठ होती है वह बढ़ जाती है और शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं। इस तरह से होता है और वायरल फीवर से इसकी शुरुआत होती है। ये बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है। इस तरह का कोई भी केस अभी मुरादाबाद में सामने नहीं आया है। ये वायरस मरीज के शरीर में 10 से 12 दिन तक रहता है और 5 दिन से लेकर 18 से 20 दिन तक रह सकता है शरीर में। ये एक दूसरे में तब फैलता है खांसने पर, छींकने पर। इसीलिए मास्क का प्रयोग जैसे लोग कर रहे हैं, यदि वैसे ही करते रहेंगे तो इसके फैलने की आशंका कम रहेगी। उन्होंने कहा कि इससे बचने का तरीका यही है कि यदि हम एक दूसरे के सामने आते हैं और खांसते हैं तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें और समय समय पर हाथ धोते रहें। और जब भी आपको ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो आप फौरन चिकित्सक से संपर्क करें। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मंकी पॉक्स अभी मुरादाबाद में मंकी पॉक्स का कोई भी मरीज़ सामने अभी नहीं आया है। मंकी पॉक्स में लक्षण वायरल फीवर की तरह होते हैं, जैसे बुखार और सर दर्द और शरीर में जो गांठ होती है, लिम्फ नोड होते हैं वो बढ़ जाती हैं और शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं। इस तरह से होता है और वायरल फीवर की तरह इसका प्रेजेंटेशन होता है और बच्चा मतलब बड़ों में भी हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है और इस तरह का कोई केस अभी मुरादाबाद में रिपोर्टेड नहीं है। कितने दिन तक ये वायरस रहता है? ये 10-12 दिन तक रहता है। 5 दिन से लेकर 18-20 दिन तक रह सकता है शरीर में और ये एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में वही खांसी सांस के थ्रू फैलता है। तो मास्क का प्रयोग जैसे लोग कर रहे हैं वैसे ही अगर करते रहेंगे तो एक दूसरे से फैलने का चांसेस कम है। बचने के लिए बचाव यही है कि जैसे एक दूसरे के सामने जब हम खांसते हैं या बात करते हैं तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, तो आप मास्क का प्रयोग करें और बराबर हाथ धोते रहें और जब भी इस तरह के कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो आप तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें और उसका इलाज लें। नहीं, हमारे यहाँ वायरल फीवर की बराबर तैयारी है। 10 बिस्तर हमने चिन्हित कर रखे हैं। कोई भी वायरल फीवर हो, डेंगू, मलेरिया या चिकन पॉक्स या इस तरह के मंकी पॉक्स, तो हमारे यहाँ 10 बेड आरक्षित हैं और जो भी दवाएं की ज़रूरत है वो दवाएं भी उपलब्ध हैं और उन्हीं में भर्ती करके इस तरह के मरीजों को और मरीजों से अलग रख करके इलाज किया जाएगा। कुछ एनिमल वगैरह में पाया जाता है? नहीं, एनिमल से ही आदमी में आता है, फिर आदमी टू आदमी इन्फेक्शन होता है। एनिमल्स में जैसे जानवर होते हैं, कुत्ते वगैरह होते हैं, इनमें ही आता है पहले, फिर इनमें से ह्यूमन बीइंग में आता है। डॉक्टर राजेंद्र कुमार।